everyone, welcome back to Boundless Learning. So this video is going to be a little different from what I usually post. Usually we discuss about different topics related to class 9th or class 10 syllabus, but today is going to be a different video and I'm going to be discussing a common issue which I have been facing among 9th and 10th class students. So अब आपको पता है कि अगर हम CBSE के पैटर्न की बात करें तो CBSE ने एक कॉमन अब कुछ 2-3 सालों से ये पैटर्न निकाल रखा है कि पूरा जो आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा उस 80 मार्क्स के पेपर में से योर 20 मार्क्स विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आपके दो तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे और साथ में असर्शन रीजन क्वेश्चंस आएंगे। अब जितने भी सारे एमसीक्यूज होते हैं सब बच्चों को लगता है दैट यस एमसीक्यूज आर वेरी इजी, वी हैव अ वेरी टाइट ग्रिप ऑन द एमसीक्यूज, लेकिन एमसीक्यूज इज अ डू और अ डाई सिचुएशन अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि अगर आपको उस एमसीक्यू का आंसर आता है तो आपको आता है, यू विल गेट फुल मार्क्स, बट इफ यू डोंट नो आप कोई तुक्का नहीं मार सकते, आपको कोई हाफ मार्क मिलने का चांस नहीं है। उसमें 1 मार्क का क्वेश्चन है, अगर आपको वो आंसर आता है यू विल गेट 1 फुल मार्क, इफ यू डोंट यू विल गेट a 0 for that particular question. ये हुई MCQs की बात. Now coming to assertion reason. Assertion reason is the main problematic situation among 9th and 10th class students which I personally feel. So असर्शन रीजंस में आप यूजुअली यही होता है कि आपको सबसे पहले तो यही समझ नहीं आता कि असर्शन क्या होता है, रीजन क्या है। ये दो स्टेटमेंट्स हमको दी क्यों गई हैं और इसमें हमको ABCD जो चूज करना है वो हम कैसे चूज करें, उसका पर्पस क्या होगा चूज करने का। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने कुछ टाइम से नोटिस करी है एंड आई रियली वांट टू डील विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स ताकि आपको बोर्ड्स के टाइम पे आसानी हो जाए। 10th को अभी बोर्ड्स देने हैं तो उनके लिए तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9th के लिए आपका पैटर्न सेम रहेगा, आपका 10th में भी पैटर्न बोर्ड का सेम रहेगा। अभी से अगर आप ये चीज को ग्रिप कर लेते हैं तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द 10th क्लास। इस चीज से डील करने के लिए मैंने एक बहुत सिंपल सा तरीका और बहुत ज्यादा इनोवेटिव सा तरीका निकाला है आप सबके लिए। हमारा जो अभी सिलेबस चल रहा है, हम जितने भी सारी चीजें डिस्कस करते हैं, बी इट वन शॉट वीडियोस और be it questions discussing important questions, previous year questions, any concept based videos, पूरा चैप्टर हम डिस्कस करते हैं, वो सारी चीजें रेगुलरली चलती रहेंगी। बट उसके अलावा I'll be discussing these MCQs and your assertion reason questions। और ये मैं डिस्कस नहीं करूंगी, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। यू विल बी प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन और आप ये खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि एमसीक्यूज और असर्शन रीजंस में यही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा से ज्यादा आपका ग्रिप आएगा उस पर और उतना ही ज्यादा आपके क्वेश्चंस की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। क्वेश्चंस जो आप आंसर करते हैं उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, उतने ज्यादा आपके सही आंसर्स होंगे। उसके लिए मैंने एक चीज सोची है कि हम क्या करेंगे उसके लिए। YouTube में वीडियोस और शॉर्ट्स का तो ऑप्शन है ही, बट उसके साथ आपने एक देखा होगा कि कम्युनिटी पर पोस्ट डालने का भी ऑप्शन आता है। और YouTube ने एक नया, जिसको हम कह सकते हैं नया अपडेट निकाला है, जिसमें कम्युनिटी में हम क्विज का भी ऑप्शन आता है। काफी टाइम हो गया क्विज का भी ऑप्शन है, सो आई वांट टू यूटिलाइज दिस क्विज ऑप्शन ऑन YouTube. So for that I'll be posting 5 questions. In fact not 5 questions, I'll be posting 10 questions daily. ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे इस चीज को लेकर उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। So in the community post I'll be posting 10 questions daily covering whole of your syllabus। अभी तक जैसे हमने हाफ ईयरली में जितने भी चैप्टर्स करे हैं केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स के, उन सब क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगी और ये चीज होगी 9th और 10th दोनों क्लासेस के लिए। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज पर 9th और 10th दोनों का ही टॉपिक्स डालेंगे। इनफैक्ट डेली आई विल बी पोस्टिंग 10 क्वेश्चंस, जिसमें से 5 क्वेश्चंस होंगे क्लास 9th के लिए और
5 क्वेश्चंस होंगे क्लास 10th के लिए। अब ये जो 5 क्वेश्चंस मैं पोस्ट करने वाली हूँ ऑन द कम्युनिटी टैब, मैम ये किस टाइम पे पोस्ट होगा? कोई पर्टिकुलर टाइम है? So yes, there is a time. I want to be regular while posting these questions ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहे. So 9th के जो questions हैं I'll be posting at 6 PM daily और 10th के जो questions हैं I'll be posting at 8 PM daily. So आप ये प्लीज ध्यान रखना कि 9th के questions जो हैं, 9th के MCQs as well as assertion reason covering all of your science syllabus. 9th के questions I'll be posting at 6 PM daily. Saturday, Sunday, doesn't matter. I'll be posting these questions daily. और 5 questions 10th के डालेंगे on at 8 PM daily. अब मैं एक चीज और आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ. ये हमने बेसिक सी चीज कर ली कि हाँ मेरा ये आइडिया है, हम ये करने वाले हैं, बट मैं आपको इंटरैक्टिव तरीके से मैं एक बार दिखाना चाहती हूँ कि कैसे आप ये जो कम्युनिटी पोस्ट वाले क्वेश्चंस हैं आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, कैसे देख सकते हो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं. ओके, सो जब भी आप यूट्यूब पर जाओगे आपको ये एक कॉमन सा बाउंडलेस लर्निंग का पेज दिखेगा जहां पर डिफरेंट आपको हेडिंग्स दिख रही होंगी, जैसे होम, वीडियोस, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी. तो यहाँ पे ये जो कम्युनिटी का ऑप्शन है, आपको इस कम्युनिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड देन यू कैन सी दैट टुडे आई हैव पोस्टेड 5 क्वेश्चंस फॉर 10th क्लास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं. आप अगर लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से, अपने फोन से, जिस भी चीज से ये चैनल एक्सेस करें, कम्युनिटी का ऑप्शन आपको मिलेगा. उस कम्युनिटी टैब में जाके आपको ये क्वेश्चंस वहां पर दिख जाएंगे एंड यू हैव टू जस्ट आंसर दीज क्वेश्चंस. क्वेश्चन जैसे ही आप आंसर करोगे, चाहे आप ठीक आंसर करो चाहे आप गलत आंसर करो, आपको उसके साथ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी फॉर द नेसेसरी क्वेश्चंस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. लाइट की प्रॉपर्टीज के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? So straight line propagation of light. Yes, light travels in a straight line. Yes, light is a form of energy. Third option is light needs a medium to propagate. No, light doesn't need a medium to propagate. So the correct answer is option C. इसको हमने टिक किया, यहाँ पे लिखा आ गया करेक्ट और साथ में एक्सप्लेनेशन भी है. क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता प्रोपगेशन के लिए. Next question we have, in closed circulatory system, blood is completely closed within vessels. Obviously we know. For example, हम यहाँ पे गलत आंसर कर देते हैं. तो अगर हम गलत आंसर करेंगे तो यहाँ पे आपको वो बताएगा कि कौन सा सही आंसर है, उसका साथ में एक्सप्लेनेशन भी देगा. So this was all that I had to discuss today. आप ये कम्युनिटी पोस्ट से बहुत ज्यादा फायदा आपको ये होगा कि जो रेगुलर आप क्वेश्चंस करेंगे, रेगुलर एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे, रेगुलर असर्शन रीजंस करेंगे, उससे ही ज्यादा आपका ये चीज स्ट्रांग होगी. सो काइंडली स्टे ट्यून्ड एवरी डे 6 PM and 8 PM for the questions. Thank you so much for watching and keep learning and kindly do stick to these questions. Kindly do and attempt these questions daily. Thank you so much for watching. Keep learning.